कई बार हमारी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए उदास और हताश हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हम अपनी तरफ देखना छोड़ के दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि दूसरों की ज़िंदगी हमसे कितनी बेहतर है, दूसरे हमसे कितना बेहतर कर रहे हैं और वो कितने अधिक सफल और खुश हैं। जब हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारे साथ 3 सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। पहली कि हम सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स गिनना भूल जाते हैं। हमारे अंदर जो अच्छी बातें हैं हम देखना छोड़ देते हैं। दूसरी समस्या जो होती है कि हम अपना कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं और इसके चलते हमारी ज़िंदगी और भी बदतर होने लगती है। और तीसरी और सबसे बड़ी समस्या जो शुरू है वो है कि हम आगे बढ़ना भूल जाते हैं और हम कहीं रुक से जाते हैं, दूसरों को देखने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने लक्ष्य के लिए कुछ करना ही छोड़ देते हैं। तुलना करना हमारे लिए जहर की तरह काम करता है, हमें पता भी नहीं चलता और हम धीरे धीरे खुद को ही खोने लगते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी जो आपको जरूर सुननी चाहिए। एक समय की बात है, एक कौवा सोचने लगा कि पंछियों में सबसे ज़्यादा कुरूप हूँ, ना तो मेरी आवाज़ ही अच्छी है, ना ही मेरे पंख सुंदर है, मैं काला कलूटा हूँ। ऐसा सोचने से उसके अंदर हीन भावना बढ़ने लगी और वही दुखी रहने लगा। एक दिन एक बगुले ने उसे उदास देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा। कौवे ने कहा, जू तुम इतने सुंदर हो, गोरे गिट्टे, और मैं तो बिल्कुल स्याह वर्ण का काला सा, मेरा तो जीना ही बेकार है। बगुलो बोला, ए दोस्त मैं कहाँ सुंदर हूँ, मैं जब तोते को देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि मेरे पास हरे पंख और लाल चोंच क्यों नहीं। अब कोए में सुंदरता को जानने के लिए उत्सुकता बढ़ी और वह तोते के पास गया। बोला, तुम इतने सुंदर हो, तुम तो बहुत खुश होते होंगे। तोता बोला, खुश तो था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तब से बहुत दुखी ही, क्योंकि बहुत सुंदर होता है मोर। और कौवा मोर को ढूंढने लगा, लेकिन जंगल में कहीं मोर नहीं मिला। जंगल के पक्षियों ने बताया कि सारे मोर चिड़ियाघर वाले पकड़ कर ले गए और कौवा चिड़ियाघर गया और वहाँ एक पिंजरे में बंद मोर से जब उसकी सुंदरता की बात की तो मोर रोने लगा और बोला, जय शुक्र मनाओ कि तुम सुंदर नहीं हो, तभी आज़ादी से घूम रहे हो, वरना मेरी तरह किसी पिंजरे में बंद होते। कोई को अंदाजा नहीं था कि उसे ऐसा कुछ देखने सुनने को मिलेगा। वो तो हैरान हो गया, जो ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद करने लगा कि ईश्वर आपने मुझे जैसा बनाया बहुत सुंदर बनाया, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी बनाई गई ज़िंदगी को कुरूप समझने लगा था। आप जैसे भी हैं ईश्वर की कृति हैं और ईश्वर की कृति भला कुरूप कैसे हो सकती है। आपको ये समझना होगा कि सबसे ज़िंदगी एक जैसी कभी नहीं हो सकती और हो सकता है कि आज आपके बहुत सारे दोस्त आपसे बहुत आगे हों और आप सभी भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हताश मत होइए। आपसे ये समझना होगा कि अगर आप लगे रहेंगे और मेहनत जारी रखेंगे तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आप बाकियों से कहीं अधिक आगे हों। लेकिन सवाल दूसरों से आगे होने का नहीं है, सवाल है अपने कल से आगे होने का, अपने बीते हुए कल से बेहतर होने का। अगर आप इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दे तो आप देखेंगे कि आप पहले से अधिक प्रोडक्टिव हो जाते हैं, आप पहले से कहीं बेहतर अपने समय का उपयोग कर रहे पाएंगे। हमेशा खुद पर केंद्रित होने की कोशिश और स्वयं के अंदर झांकने की आदत इंसान को सफलता की ओर उन्मुख करते हैं। आपकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि आप जैसे हैं सिर्फ आप हैं। आप जैसे हैं, खुद पर विश्वास रखिए, खुद से मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए और एक दिन आप खुद के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। थैंक यू।